उपमा गई, पर हृदय में भगवान के लिए जगह नहीं रही। यही कारण है कि बेचैनी बढ़ रही है। भगवान का संदेश यही है, बाहर नहीं भीतर खोजो। जो भीतर गया वही भगवान तक पहुंचा। सूत जी ने आगे कहा, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और पवित्रता। पर कलयुग में ये चारों डगमगा जाते हैं। फिर भी जो व्यक्ति कथा सुनता है उसके जीवन में धर्म स्वतः लौट आता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनऊ मुनि भागवत कथा सुहाई, जे सुनी संतोष होई मन भाई। अर्थात जो इस कथा को सुनता है उसके हृदय में स्वतः शांति उदय होती है। भागवत कथा केवल ज्ञान नहीं देती, यह तो हृदय को बदल देती है। यह कथा भगवान का सीधा साक्षात्कार है। जहाँ यह कथा होती है वहाँ स्वर्ग उतर आता है। धन्य है आप सूत जी, आपने आज हमें वह पथ दिखाया जो केवल श्रवण से ही मोक्ष तक पहुंचाता है। और सूत जी कहते हैं कि अब सुनिए कैसे व्यासदेव जी ने इस कथा को प्रकट किया और कैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह अमृत पिलाया। यही आगे की कथा का आरंभ है। दोस्तों, आगे की कथा में हम श्रवण करेंगे कि कैसे व्यासदेव जी महाराज का मन क्यों अशांत था और नारद जी और व्यास देव महाराज का क्या संवाद हुआ और वहां से कथा का जो मर्म है वो प्रकट